पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? ये एक गाड़ी को धक्के देने जैसा होता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को धक्का देने मतलब दो लोग ले जा रहे हो तो एक जन हैंडल पकड़ा रहेगा, आगे वाला मान लो ए है, पीछे वाला कौन है? बी। तो ए क्या पकड़ा रहेगा? हैंडल, तो वो ऐसे खींचेगा और पीछे वाला उसी के जैसे फोर्स लगाएगा जिस डायरेक्शन में आगे वाला फोर्स लगा रहा गाड़ी पर, पीछे वाला भी उसी डायरेक्शन में लगाएगा। आगे वाला कैसे लगाएगा? ऐसे, और पीछे वाला कैसे लगाएगा? ऐसे। मतलब आगे वाला खींचेगा और पीछे वाला धक्का देगा। ठीक है। अब आप जरा ये देखो, अगर फोर्स इसने ऐसे लगाया, जितना ये लगा रहा उतना ही ये लगाए, बीच में रखी है गाड़ी, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अब आपने क्या किया, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा ये खींच रहा है और इसने क्या दे दिया? धक्का। दोनों का काम गाड़ी को धक्का देना ही है, फोर्स लगाना ही है, बस दोनों के लिए शब्द अलग अलग है। ये क्या करेंगे? खींच रहा है और ये क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। शब्दों का फेर है, खींचना अलग होता है, धक्का देना अलग होता है। ये शब्दों का फेर इसलिए बनाया गया है, जैसे कोई किसी खाई के किनारे बैठा हुआ है, वहां समझ में आएगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से, धक्का देना और खींचना। ठीक है, बहुत गहरी खाई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शब्द क्यों बनाए जाते हैं, धक्का देना क्यों बनाया है और खींचना क्यों बनाया है। दोनों में ही फोर्स लगाने हैं। एक बहुत गहरी खाई के किनारे आप खड़े हुए हो, बताइए क्या करें, धक्का दे दे कि खींच लें? खींच लें, है ना। और पोजीशन भी डिपेंड करेगी कि किस तरफ वाले की बात चल रही है। खाई के तरफ वाले की बात नहीं चल रही, जो खाई के तरफ खड़ा होगा वो नहीं खींच सकता, जो खाई के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा ना वो खींच सकता है। तो ये शब्द इसी वजह से अलग अलग बनाए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब भी कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, सीधे मृत्यु के पास खड़े हो जाओ, अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, अब तो आ जाएगा। तो एक क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है। बीच में कौन है? गाड़ी। तो क्या हुआ है, कहीं जा रहे थे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया है, पंचर न करवाओ गाड़ी, दुकान नहीं मिली तो। ठीक है, तो रास्ते में क्या हो गया है? पेट्रोल खत्म हो गया है। दो दोस्त हैं, ठीक है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। गाड़ी को धक्का देना है, धक्का कौन देगा? पीछे वाला, और खींचेगा कौन? आगे वाला। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के कर्मों का नाम हमने अलग अलग रखे हैं। एक कर्म को बोला है धक्का देना और एक कर्म को बोला है खींचना। ठीक है, तो आगे वाला खींच रहा है, पीछे वाला धक्का दे रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, पक्का। अगर जितना फोर्स ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में खींचने के लिए ए, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा दे, तो फिर बताओ गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल यही काम करना है किसमें? चार्ज में। यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बीच में कोई हमने टेस्ट चार्ज रख दिया है। अब ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है मान लीजिए +5 कूलाम चार्ज और ये कितना है? -5 कूलाम चार्ज। ठीक, तो अब बताइए इस टेस्ट चार्ज पर ये क्या करेगा? धक्का लगाएगा और ये क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो ये चार्ज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हम कहेंगे इन दोनों की ताकत लगा रहा है, फोर्स दोनों लगा रहे हैं, लेकिन कर्मों में अंतर है। ये क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। मतलब दोनों के पास पोटेंशियल है, लेकिन दोनों के पोटेंशियल के नाम अलग अलग है। एक पोटेंशियल को कह रहा है खींचने का और एक का पोटेंशियल कह रहे हैं धक्का देने का। इसी को कहते हैं दोनों के पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। अब मान लीजिए आप मोहल्ले के छोटू को बैठा के लेके गए गाड़ी पे, अब गाड़ी आप आगे से पकड़े हो, ठीक है, तो आगे वाला मान लीजिए खींचने वाला मान लीजिए 100 कूलाम है और धक्का देने वाला कितना है? 10 कूलाम। क्या अब गाड़ी आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी तो, लेकिन उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से अगर 9 वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए कोई भी है तो फिर पोटेंशियल में डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक तरफ अगर +5 या 9 वोल्ट की है तो एक तरफ +9 वोल्ट है
तो एक तरफ कितना होना चाहिए -9, दोनों तरफ पोटेंशियल में डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव में पोटेंशियल है उतना किस में होना चाहिए, नेगेटिव में पोटेंशियल होना चाहिए, नहीं तो फिर गाड़ी जैसे आगे अच्छे से नहीं बढ़ रही थी ना, ऐसे चार्ज आगे अच्छे से नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी वजह से कहते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए +5 कूलाम चार्ज यहाँ है और +5 कूलाम चार्ज यहाँ है, और यहाँ पर आपने एक टेस्ट चार्ज रखा है, बताइए ये आगे बढ़ेगा? ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, ये भी क्या करेगा, धक्का देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हाँ, इसके लिए इनको यही लाइन पे खड़ा होना जरूरी है, बिल्कुल एक लाइन में। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कर दिया जैसे +5 कूलाम है और यहां पर भी +5 कूलाम है, और चार्ज को आपने इसके नजदीक खड़ा कर दिया, किसके, इस वाले +5 कूलाम के, तो इसका असर ज्यादा हो जाएगा, इसकी फील्ड इस पर ज्यादा असर कर सकती है। तो इसकी फील्ड इसको ज्यादा, मतलब भले बराबर चार्ज है यहाँ पर, लेकिन किसके पास बैठा है ये चार्ज, +5 कूलाम के पास बैठा हुआ है, तो अब इसकी फील्ड का असर इस पे ज्यादा होगा, तो ये तब तक धक्का मारता रहेगा जब तक कि दोनों के फोर्स कैसे ना हो जाए बराबर, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गति करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। वो कब करेगा, जब दोनों की फील्ड इस पे एक जैसा फोर्स डाल रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट। और अगर -5 कर दिया तो फिर कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा, ये लात मारेगा और ये खींचेगा, ये तुरंत। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा जब तक करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना क्या है, बहुत ज्यादा